वहीं बिस्तर पर अशुफा और हाइजा और स्वाति बैठ गई थी। तभी वो बोली, वो जी। अशुफा पलटी ही थी। तभी उन्होंने पूछा, खाना खिलाया स्वाति को? तो उसने कहा, हाँ खिला दिया। और हमदा दे दो अब इसे। तो उसने कहा, दिया है। लेकिन फिर भी अशुफा हमदा लेकर स्वाति के सामने आ गई। खाओ स्वाति खाओ। स्वाति खाते खाते बात करने लगी। हमदा और सूखे मेवे वो खा रही थी। तभी हाइजा ने पूछा, फैजान भाई वहीं रह गए हुमैद भाई क्या? तभी उसने कहा, हाँ कह रहे थे कि काम है अभी बाकी, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। कब तक लौटेंगे वो? अशुफा ने पूछा। तो उसने कहा, हफ्ते भर में आ जाएंगे। और उसने दूध दिया गया हुमैद को। स्वाति को भी दो ना, हुमैद बोले। तो उसने कहा, हाँ अभी देती हूँ। तब तलक अपना वो गिलास हुमैद ने स्वाति को थमा दिया था। अशुफा ने एक गिलास दूध दे दिया, फिर हुमैद को। हाइजा बोली वो गिलास देते हुए। तभी स्वाति बोली, हाइजा को नहीं दोगी क्या? तो उसने कहा, मैं पीकर आई थी। हाँ अभी ही पिया था मैंने दूध, आप पीजिए अभी तो। स्वाति ने दूध पी लिया था। हमदा और मेवे भी खा लिए थे। बाहर रेतीली हवा चल रही थी, लेकिन यह नखलिस्तान था, यहाँ तराई होती है। पानी रेत पर जम जाता है और नीचे बैठ जाता है। हवा नमी को सोख ठंडी को बहने लगती है। बाहर आहट हुई, शायद ऊंट बिदक गया था। उसने अपनी टांगे पटकी थी पानी में और पानी की आवाज हुई थी तेज। इधर नींद खुली स्वाति की। बाहर देखा चांद आ गया था, झांक रहा था अंदर ही वो उठी। जैसे ही उठी तो डकार आई। डकार में दूध की महक आई। उसे पेट भरा हुआ लग रहा था। उसको ऐसा ही लगा। वो उठी, खिड़की खोल दी उसने। निहारा चांद को। आया रेगिस्तान याद उसे। सपने से तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन लगी नहीं रहा था कि वो सपने से बाहर आई है। वो अशुफा, वो हाइजा, वो फहीमा और वो हुमैद, वो नखलिस्तान और वो काफिला, वो ऊंट, जैसे अभी पल भर की ही बात हो और वहां से वो चली हो। उसने वहां से आगे बढ़ी और हाथ मुंह धोए और फिर चली अपनी माँ के पास। रोज की तरह भोजन किया। आज रात उसके भाई को भी आना था। पिताजी ही जाते थे उसको लेने अधिकतर। वो आ गई अपने कमरे में वापस। उसने चांद को निहारा, चांद ने उसको, और उठी वो। फिर चली खिड़की के पास, लगाई कोहनियाँ उसकी चौखट पर, अपना हाथ रखे चौखट पर और अपना चेहरा चांद की तरफ कर लिया और देखा चांद को। चांद मेरा संदेशा देना, हाइजा को, अशुफा को कहना कोई है इधर जो याद कर रहा है उन्हें, उनके कबीले को, और हाँ उनका भी संदेशा लेते आना। बोला मन ही मन में, लिखा याद की कलम से सपने के सफ़े पर और भेज दिया संदेशा चांद को अपनी आंखें के रास्ते से। मुस्कुरा गई वो चांद को देखकर। स्वाति मुस्कुरा रही थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली मेडिकल की छात्रा कैसे सपनों की हल्की सी कच्ची डोर से खिंची चली जा रही थी वो। और तो और संदेशा भी भेज दिया था उसने मुस्कुराते हुए। तभी वो पीछे हटी, लेटी बिस्तर पर, चांद को निहारे जाए, कभी मुस्कुराए कभी शर्मा जाए। उस रात पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। लेटी ही रही वो, बदलती रही करवटें रात भर, कभी बाएं कभी दाएं, कभी पीठ के बल और कभी पेट के बल, कभी घुटने मोड़े कभी सीधे रखे। चांद को देखे जाए, हवा चले तो याद आए उस रेगिस्तानी हवा की, जब भी याद आए तो रोए खड़े हो जाएं। उसके सर्दी का एहसास उसे होने लगा। दोनों हाथ उसने गूंथ लिए आपस में। फिर उठी और जा पहुंची खिड़की के पास। चांद को देखा। चांद और उसके बीच बहुत बातें हो रही थी और सहसा ही उसने मुंह से वो गीत निकलने चालू कर दिए। शब्द नहीं पता थे, बस मायने ही पता थे। और शब्दों का क्या मायने तो अहम हुआ करते हैं ना। 11:30 हो गए थे। वो उठी और जा लेटी बिस्तर पर। लेटी तो नींद आ गई। नींद आई तो सपना आया। ये एक बाग था, हरा भरा बाग, फलदार पेड़ थे वहाँ, फूल ही फूल लगे थे, ताज़ा नरम घास थी, तोतई रंग की सफ़ेद मोर थे वहाँ, नीले परिंदे थे, लाल और पीले परिंदे पेड़ों की शाख पर बैठ चहचहा रहे थे। सामने एक जगह बनी हुई थी, शायद कोई इमारत थी। वो चली उस तरफ। स्वाति को तभी एक आवाज़ आई, लड़की की। उसने पीछे देखा, ये हाइजा थी। भाग ली वो हाइजा की तरफ, लग गई गले उसके और बोली, आओ हाइजा आओ। और ले चली हाइजा उसको अपने साथ उस इमारत की तरफ। वहाँ पहुँचे तो गुलाब बिखरे हुए थे वहाँ और फर्श सजा था। ऐसा लग रहा था ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े सुर्ख गुलाब उसके बैग में से निकले थे। तभी हाइजा बोली, आओ, और ले चली उसका हाथ पकड़कर अंदर ही अंदर। अंदर तो एक महल था। सुनहरी पर्दे लटके थे बड़े बड़े, आलीशान फर्नीचर पड़ा था। सोने के पाए थे सभी में। रंग बिरंगे कांच के झाड़ फानूस लटके थे वहां पर। छत पर नक्काशी भी हुई थी। लाल रंग की छत थी और सामने उसमें सोने के तारों से नक्काशी की गई थी। तभी हाइजा बोली, बैठो। स्वाति बैठ गई और तब एक और जानी पहचानी आवाज आई। स्वाति, एक औरत की आवाज। ये अशुफा खड़ी थी वहां पर। वो खड़ी हुई और अशुफा ने माथा चूमा उसका। पास ही में रखी सुराही से गिलास में डाला शरबत और दिया स्वाति को। वो शरबत खास ही हुआ करता है, ऐसा इस जहां में मिलना नामुमकिन ही है। संदेशा भेजा था ना, मुस्कुराते हुए बोली अशुफा। तभी स्वाति हैरान रह गई। मिल गया तुम लोगों को वो संदेशा?
तो अशुभा बोली बिल्कुल मिल गया था उन्हें, चांद ने दे दिया था हमें संदेशा। मुस्कुरा गई स्वाति। शरबत पी लिया था उसने, गिलास दे दिया था उसने वापस। स्वाति ने आसपास देखा, हर जगह सजावट थी, गुलदस्ते रखे हुए थे, फूल सजे थे, नीचे नीला और पीला मोटा सा कालीन बिछा हुआ था। ये कौन सी जगह है? स्वाति ने पूछा। तभी हैजा बोली नबूश। नबूश? ये कैसी जगह है? और ये इमारत? तो वो बोली ये कायदा है। वो बोली ये कायदा क्या होता है? स्वाति ने जब ये पूछा, स्वाति समझ नहीं पाई थी, तो उसने कहा एक एक करके सब बताती हूँ। ये एक बाग है और बाग का पहरेदार यहाँ रहता है। हैजा बोली तो उसने कहा अच्छा, और ये बाग किसका है? स्वाति ने पूछा तो उसने कहा फैजान भाई का बाग है ये। और फिर से वही नाम आया, फैजान। दिल फिर से धक गया, धक धक करने लगा। स्वाति ने पूछा क्या वो अभी नहीं आए? उसने कहा नहीं, अभी तो नहीं आए हैं, कल तक आ जाएंगे। और वो रेगिस्तान? उसने पूछा तो वो कहा यहीं थोड़ा आगे है। अशुफा बोली लेट जाओ स्वाति, आओ। और वो बोली और सहारा दे उसको लिटा दिया। स्वाति को लिटाया गया। स्वाति के बाल ठीक करती है अशुफा। हैजा उसके हाथ पकड़कर बैठी रही। सोना है तुम्हें स्वाति? पूछा गया हैजा ने। तो वो बोली नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं है। हैजा बोली अशुफा? तो उसने जवाब दिया हाँ। जाओ कुछ फल लाओ स्वाति के लिए। अशुफा बोली अभी लाई मैं। और उसके बाद वो चल पड़ी अंदर। स्वाति बहुत याद आई मुझे आपकी, अशुफा बोली। तो वो मुस्कुरा गई थी ये सुनकर। सच में एक लम्हे में वीरान हो गया था सब कुछ। ऐसा लगा हमको जैसे हमारा कुछ चला गया हो। स्वाति बोली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं जानती हूँ। संदेशा मिल गया था, हैजा बोली। इतने में अशुफा फल लेकर एक बड़ी तश्तरी में आलू बुखारे, अंगूर, खुरमानी और लाल लाल बेर लेकर आ गई थी। हैजा आते ही बोली लो स्वाति। ये रखते हुए हैजा बैठ गई। स्वाति गुलाब जामुन के बराबर एक एक अंगूर था, उसे खाने लगी। सेब के बराबर एक एक खुरमानी, आलू बुखारे संतरे से भी बड़े। और वे जो बेर थे लाल लाल, वो हम मनुष्य के पास नहीं है, उनको शाजी कहा जाता है। लाल रंग का होता है नींबू के बराबर, गुठली जरा सी होती है जैसे नींबू का बीज, बस उतनी ही। काले रंग की गोल गोल, अंदर गूदा पीले रंग का होता है। मिठास में ऐसा कि इसके बाद आपको मीठे का पता ही नहीं चलेगा। आप चाहे चीनी खाएं या शहद चाटें, मिठास नहीं आएगी आपको, चाहे कुछ भी खा लें उसके बाद। अनानास जैसा होता है, मुंह में खाते वक्त जैसे बताया चबाया जाता है ऐसी आवाज़ आती है। उनका आलू बुखारा बेहद मीठा होता है, छिलका नरम और गूदा गाढ़े मैरून रंग का होता है, खट्टापन नहीं होता जरा सा भी। अंगूर ऐसा मीठा कि मुंह में रस घुल जाए फोड़ते ही। खुरमानी ऐसी मीठी ऐसी मुलायम जैसे खाए तो खाए ही रह जाए। फल खिला दिए थे उन दोनों ने स्वाति को पेट भरकर। पेट भरा गया था उसका फलों से ही। उसके बाद लेट गई थी स्वाति। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई थी। आंख लग गई उसकी और जैसे ही करवट बदली उसने, आंखें खुली, वो अपने बिस्तर पर थी और सपना फिर से टूट गया था। चौंक के खड़ी हो गई वो। बाहर जाकर जैसे चांद इंतजार कर रहा था उसके खड़े होने का। वो चली खिड़की के पास। उसने खिड़की को खोला और निहारने लगी चांद को। मुंह में अभी तक खुरमानी का स्वाद था उसके, थूक भी मीठा हो चला था उसका। उस समय उसका हल्का हल्का मीठापन उसके चेहरे में बाकी था। वो बैठ गई बिस्तर पर, घड़ी देखी, 3 बज रहे थे रात के। उस समय रात के बाहर चौकीदार सीटी बजा रहा था। सड़क पर डंडा पटक रहा था, श्वान भौंक रहे थे। बाहर सड़क पर बत्तियां जलती और गाड़ियां गुजर जाती। चांद को देखा उसने, निहारा और मुस्कुरा पड़ी। उस बाग में जा पहुंची, उस कायजा में। अब क्या संदेशा दूं, क्या लिखूं, क्या कहूं? उस लम्हे वो बेखुद हो चली थी। याद आए वो दोनों से, वो बाग, वो फल, वो कक्ष, सब याद आया। जा लेटी बिस्तर पर, टांगों के बीच दोनों हाथ फंसा लिए, दाएं करवट लेती थी। वो आंखें बंद की उसने और आ गई नींद उसे। उधर उस कायदा में नींद खुली उसकी। उठ बैठी वो, सहारा दिया अशुफा ने उसे। वे दोनों वहीं बैठी रही थी, उसे सोती देखती रही थी। अशुफा मुस्कुराई और कहने लगी स्वाति बहुत सुंदर हो आप। मुस्कुरा पड़ी स्वाति। पानी चाहिए? स्वाति से बोला गया तो उसने कहा अभी लाई। हैजा अंदर चली गई। अंदर एक बड़े गिलास में से उसके लिए पानी लेकर आई। स्वाति को पानी दिया, उसने पिया। अशुफा ने उसकी गर्दन में पड़ी वो सोने की जंजीर देखी। बहुत सुंदर है ये, मेरी माँ ने दी थी, स्वाति बोली। अच्छा? वो बोली पानी का गिलास दे दो वापस। पानी का गिलास वापस दे दिया गया। हैजा ने उधर ही रख दिया। आओ स्वाति। अशुफा खड़ी हुई और स्वाति और चल पड़ी तीनों बाहर। गुलाब बिछे हुए थे बाहर और स्वाति थी हैरान कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी मैं सपने से उठती हूँ तो घर में आँख खुलती है, कभी सपने से उठती हूँ तो अशुफा और हैजा के पास आँख खुलती है। आखिर क्या था ये राज और क्या था इन सब के पीछे का मसला, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।